गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है 18 दिसंबर एंड आज हम लोग का ये वाला ग्रीन साइड में हम लोग का ट्रेड हुआ एंड वी मेड द प्रॉफिट। ओके, हियर यू कैन सी वी मेड द प्रॉफिट ऑफ 45 पॉइंट्स। 45 मतलब 90 पॉइंट का प्रॉफिट निकाला है। इधर 30 का रिस्क था। पहला बात, आज मंडे है तो क्योंकि मंडे है तो इसीलिए नॉर्मली 30 का ही लॉस आएगा। ऊपर से और एक अच्छा चीज था कि इधर से एक प्रॉपर स्विंग मिल रहा था। इधर से नीचे आया, इधर से एक स्विंग बना रहा था, लेकिन ये स्विंग को तोड़ के फिर इधर आ गया। तो इधर एक जब स्विंग बन गया तो इसी के नीचे लगा दिया लॉस। तब क्या होगा कि इस स्विंग को भी किसी तरीके से तोड़ने लगे तो हम लोग का एग्जिट हो जाए। तो इसी स्विंग का नीचे हम लोग का बस 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहा। इस कैंडल का क्लोजिंग में और इस कैंडल का ओपनिंग में हम लोग ने एंट्री किया और सिंपल हम लोग को 45 पॉइंट का टारगेट ये दो कैंडल में बस मिल गया। ठीक है, तो बस यही था आज का ट्रेड। और ये ट्रेड को कैसे पकड़े उसको भी थोड़ा समझ लेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको समझने के लिए देखना होगा कि आज कैसा ओपनिंग हुआ था। फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट। और प्रीवियस डे में क्या हुआ था, गैप अप में ओपनिंग। तो डिफरेंट है, कोई सिमिलरिटीज नहीं है। लेकिन एक चीज देखिए, इधर से एक जोन था। ठीक है, इधर से एक 0.5 0.6 का जोन था, इधर से एक जोन था। ठीक है, इधर से एक रिट्रेसमेंट आया था। 0.7 लास्ट रिट्रेसमेंट लेवल था। तो बिल्कुल 0.7 लास्ट रिट्रेसमेंट लेवल से इसने सपोर्ट पकड़ा और ऊपर भागा। ठीक है, तो इसके कारण से हम लोग को पता था कि एक बाइंग मूव आ सकता है। पहला बात कि प्रीवियस एसएल को क्लियर किया और करके थोड़ा बहुत बाइंग मूव आया। दूसरा बात कि यहाँ पर क्या हुआ है, जब मार्केट इधर से डायरेक्टली नीचे फॉल हुआ था तो क्या हुआ था, पहले सब कुछ देख लेते ध्यान से। फर्स्ट टाइम, फर्स्ट कैंडल लो ब्रेक डाउन, तो फर्स्ट ब्रेक डाउन। ओके, सेकंड कैंडल लो ब्रेक लो, थर्ड कैंडल ब्रेक्स द लो कैन ऑफ सेकंड कैंडल। ठीक है, तो इधर से इसको भी तोड़ दिया। तब आ गया हम लोग का दो बार का मल्टीपल टाइम ब्रेकडाउन सेटअप। और जब हम लोग को प्रॉपरली मल्टीपल टाइम ब्रेकडाउन सेटअप मिल गया तो हम लोग प्रिपेयर्ड हो गए इसी वाला ग्रीन कैंडल में एंट्री बनाने के लिए 9:17 का। लेकिन 9:17 का कैंडल में देखिए क्या इंक्रीजिंग वॉल्यूम मिला, नहीं मिला। तो सिंपल एंट्री हम लोग का नहीं बना। ठीक है, तो सिंपल हम लोग को इधर से 9:17 में कैंडल में एंट्री नहीं मिला। तो उसके बाद फिर से इसके लो को भी तोड़ता हुआ दो बार जब मल्टीपल टाइम ब्रेकडाउन आ गया है तो किसी भी ग्रीन कैंडल में हम लोग एंट्री बनाने के लिए इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ रेडी है। ठीक है, तो इधर रेड 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 आता गया और फिर एक ग्रीन कैंडल आया अच्छा खासा। तो इसी कैंडल में 9:22 का कैंडल में देखिए इधर प्रॉपरली इंक्रीजिंग वॉल्यूम भी मिल गया हम लोग को और बिल्कुल यहीं पर हम लोग ने एंट्री भी बना लिया। ठीक है, जब यहाँ पर एंट्री बनाया मतलब ये अगला कैंडल का ओपनिंग में एंट्री बनाया और सिंपल दो ही कैंडल में हम लोग को टारगेट मिल गया। कहां तक मिला हम लोग को टारगेट उसको भी देख लेते हैं। देख सकते कि आसानी से मैंने पकड़ा था 0.5 0.6 का जोन और 0.5 का लो मतलब नीचे का साइड को पकड़ लिया था। हाँ, मिल सकता था 50-60 पॉइंट हम लोग को मिल सकता था, लेकिन मैंने वो टारगेट नहीं किया। जो फास्ट पॉसिबल टारगेट है मैंने उसी को टारगेट किया जो आसानी से हम लोग को मिल जाए। तो 45 पॉइंट डायरेक्टली मिल गया टिल द 50% रिट्रेसमेंट जोन। ठीक है, ये जब बहुत बड़ा एक सेल मोमेंटम आया है। सिर्फ पहला कैंडल ही देखिए, पहला कैंडल ही सिर्फ कितने का है, सिर्फ पहला कैंडल है 190 पॉइंट का। ठीक है, उसके बाद पूरा जो मोमेंटम है वो है 260 पॉइंट का। तो 130 पॉइंट का तो एक हफ्ते तक तो रिट्रेसमेंट आएगा ही ना। जो जब 260 नीचे आया है तो 130 तक ऊपर जाएगा। जब 130 तक ऊपर जाएगा तो हम लोग को आसानी से 80-90 पॉइंट तो मिल ही जाएगा। तो इसी थिंकिंग से हम लोग ने ये वाला ग्रीन मोमेंटम को झट से पकड़ लिया। लेकिन सबसे मजेदार चीज अब आपको दिखाने वाला हूँ। सो गाइज, अभी वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण एंड इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होने वाला है। हम लोग ने ये वाला बाइंग मूव को पकड़ा, ठीक है, लेकिन सब कुछ का एगेंस्ट में, सब कुछ का ऑपोजिट में पकड़ा। तो अब कैसे पकड़ लिया, तो उसको थोड़ा समझने के लिए हम लोग को जाना होगा ये जो सेंसिबल का जो ऑप्शन का जो चार्ट है। तो इधर हम लोग को वाई प्रोफाइल दिखता है। ठीक है, तो इधर से मैंने पकड़ लिया था कैसे, तो उसको थोड़ा समझ दे। सबसे बहुत इंटरेस्टिंग था तो उसका मैंने स्क्रीनशॉट भी उठा के रखा है, क्योंकि हर मिनट देख सकते हैं कि डेटा ना, ये जो डेटा है ये हर मिनट चेंज होता रहता है। ठीक है, देख सकते हैं कि हर मिनट डेटा देखिए चेंज हो रहा है। हर मिनट नहीं, हर 5 मिनट में डेटा चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए इस डेटा पे कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। तो पूरा का पूरा खुद का एसएलएंटिंग का कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग को भरोसा करना होता है।
तो मैं जब एंट्री बनाने वाला था, उसी से पहले मैंने, देखिए इधर देख सकते हैं कि मैंने ये डेटा का पूरा स्क्रीनशॉट को उठा के रख दिया। ये देखिए जब इतना सारा गिर गया था तो एक 50% रिट्रेसमेंट तो पॉसिबल है। हम लोग को पता है कि 50% तक एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट आएगा, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा डेटा बता रहा है कि इधर ये है आपका सी और ये है पी, ठीक है। सी सेलिंग बता रहा है कि इधर से सेल होगा, इधर से भी सेल होगा, इधर से भी सेल होगा, ये वाला पूरा जोन से। तो तीन जगह से जब सेल होगा तो बाइंग को हम लोग कैसे पकड़ रहे हैं, अपने ये वाला बाइंग मूव को कैसे पकड़ लिया, है ना। तो ये तो क्वेश्चन आएगा, यही होता है एसएल हंटिंग, ठीक है। क्योंकि हम लोग को जब पता है कि इधर से एक 50% तक रिट्रेसमेंट पॉसिबल है सो इजीली, देन व्हाई शुड नॉट वी एंटर, ठीक है। ऊपर से जब हम लोग को मल्टीपल टाइम ब्रेक डाउन का प्रॉपर सेटअप मिल चुका है तो क्यों ना एंट्री बनाए। एंट्री हम लोग तो बनाएंगे ही, सिंपल है, एंट्री बनाएंगे और प्रॉफिट कमाएंगे। तो इसीलिए इस डेटा के ऑपोजिट में भी जाके हम लोग ने एसएल के जरिए कमा लिया। उसके बाद यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज आ रहा है आप ही लोग बोलिए। इजीली दिख रहा है कि इधर से जब एक 100 नीचे गिरा है तो 50% रिट्रेसमेंट को हम लोग ने पकड़ लिया एज एसएल हंटर। फिर से एसएल हंटिंग के कॉन्सेप्ट के हिसाब से 100 जब नीचे आया, 50 फिर ऊपर गया, तो फिर मूवमेंट कहाँ आएगा, 100 फिर नीचे आएगा, है ना। इंपल्सिव करेक्टिव फिर इंपल्सिव आएगा मोमेंटम, और कहां से आने वाला है, ये वाला जोन से देख रहे हैं कि ये वाला जोन से एक सी में सेल आ सकता है, मतलब क्या रिट्रेसमेंट होगा फिर सेल आएगा। ये वाला जोन से भी दिख रहा है कि फिर से सेल आएगा। तो जब पता है कि एक सेल साइड मोमेंटम आ सकता है और ऊपर से इधर डेटा भी बता रहा है कि सेल में मोमेंटम आ सकता है, हम लोग का एसएल हंटिंग भी बता रहा है 100 50 और 100 का सेल मोमेंटम आने वाला है, ठीक है। तो क्यों ना पकड़े उसको, तो इसीलिए हम लोग ने प्रिपेयर हो गया। और इधर से देख सकते हैं कि आप लोग बोलिएगा कि इधर से एक्टिव कौन हो रहा था। सबसे पहला बात, इधर से सेलर्स प्रॉफिट में थे तो उनका प्रॉफिट को मार्केट थोड़ा कम करने गया, तो इसी को हम लोग खा लिए, ठीक है। फिर इधर से सपोर्ट समझ के जिसने भी बाय किया होगा तो उसी का एसएल नीचे पड़ा होगा, है ना, कि मैंने ही सोच लिया कि मैंने ही बाय किया है तो मेरा एसएल नीचे ही है ना, सो मच पॉसिबल। तो जब मेरा एसएल इसके बिल्कुल नीचे ही पड़ा हुआ है तो इसको क्यों ना खा ले, ठीक है। इसको ही इजीली खा सकते, तो कैसे खा सकते, 100 50 और 100 का सेल मोमेंटम में, पता है ना किसको खाने के लिए जा रहे हैं, इसको खाने के लिए जा रहे हैं, इसका नीचे जो एसएल है उसको खाने के लिए जा रहे हैं। कौन सा सेटअप में जा रहे हैं हम लोग, 1 2 एंड 3 ऐसा सेटअप में जा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब 100 50 और 100 का सेलिंग सेटअप में हम लोग जा रहे हैं। और एक्टिव कौन हो रहा है, प्रॉपरली हम लोग को दिख रहा है कि इधर से हम लोग का बायर्स एक्टिव हुआ है, तो इसीलिए हम लोग इधर से काम शुरू कर दिया है। तो इसीलिए हम लोग को प्रॉपरली जब तीनों क्वेश्चंस का आंसर मिल रहा है तो इसलिए हम लोग एंटर कर रहे हैं। और इधर से भी दिख रहा था हम लोग जब एंटर किए कि कौन सा सेटअप में जा रहे हैं, 100 नीचे उतरा है 50 ऊपर जाएगा, ये वाला सेटअप में हम लोग इसको खाने के लिए जा रहे हैं, पहला बात। दूसरा बात कि कौन सा किसको खाने के लिए जा रहे हैं, इधर से सेलर का प्रॉफिट को कम करने के लिए जा रहे हैं। और एक्टिव कौन हुआ है, इधर से इतना बड़ा सेल हुआ है, लो का भी ब्रेकडाउन है, तो इतना सारा जब सेलर्स एक्टिवेटेड है तो इसलिए इनको ही खाने के लिए हम लोग जा रहे हैं। प्रॉपरली तीनों क्वेश्चंस का आंसर है। और ऊपर से जब हम लोग को मिल ही रहा है कि ये वाला मोमेंटम में आना पॉसिबल है, एक्सेल मोमेंटम, तो इसलिए हम लोग प्रिपेयर्ड हो गए। तो इसका बिल्कुल बाद में देखिए हम लोग ने ये वाला कैंडल में, ये वाला जो प्रॉपरली ये वाला कैंडल दिख रहा है, हम लोग ने यहीं पर एंट्री बनाया, ठीक है, और एंट्री बना के प्रॉफिट भी निकाल लिया। तो ऐसे देख सकते हैं कि मार्केट अब तक ऊपर गया नहीं, मार्केट ने मूव दिया नहीं है, ठीक है। फिर देखिए हम लोग का मार्केट मूव देना शुरू कर दिया, हम लोग को प्रॉफिट मिलना भी शुरू हो गया, प्रॉफिट पूरा का पूरा मिल चुका, हम लोग ने टारगेट अचीव करके हम लोग एग्जिट कर गए। अब क्या है कि अभी भी इधर से सेल दिख रहा है, लेकिन सेल होने के लिए मार्केट पहले रिट्रेसमेंट किया, सिंपल है। तो ये हंटर्स ने ये वाला रिट्रेसमेंट को करवा दिया। अब देखिए अब इधर से सेल पॉसिबल हुआ, अब कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है इधर से 100 50 और 100 में सेल को पकड़ने के लिए। तो अब जब अभी देखिए कंफर्मेशन कैंडल नहीं है, लेकिन हम लोग को डेटा बता रहा है कि इधर से सेल आएगा। तो अगला पिक्चर देखते हैं कि एक कंफर्मेशन कैंडल आ गया तो एंट्री बना ले, है ना, कि 100 50 और 100 में हम लोग एंट्री बना ले बस। और अगर इसी साइड में यही टाइम पे मतलब 9 27 पे अगर हम लोग को सी का चार्ट पे अगर कंफर्मेशन मिल चुका होता तो हम लोग एंट्री बना लेते हैं ना, 9 27। यस, इधर इंक्रीजिंग वॉल्यूम भी है, तो हम लोग जैसे काम करते
तो इस हिसाब से हम लोग इधर एंट्री बना लेते हैं। और प्रॉपरली देखिए इधर से भी 150 और 100 का रिट्रेसमेंट भी डन था, तो हम लोग बिल्कुल एंट्री बनाने के लिए पॉसिबिलिटी है। इधर से देख सकते हैं कि प्रॉपरली इधर से रिट्रेसमेंट हो चुका है, तो इधर से 100% एंट्री हम लोग का हो जाता एज पर आवर एसएलएनटिंग सिस्टम। ठीक है, वॉल्यूम देख के, कैंडल साइकोलॉजी देख के, सब कुछ देख के हम लोग का एंट्री बन जाता और फिर हम लोग का एसएल कट चुका होता। ठीक है, इसी का हाई से देखिए, इसका कैंडल का क्लोजिंग में एंट्री बनाते और इसका लो कितना मारा, 35 पॉइंट का करीब लो मारा है, तो हम लोग का 30 का स्टॉप लॉस रहता तो इजीली हिट हो जाता। तो इसी को रोक देता आपका ये वाला देखिए, बिल्कुल इसी टाइम पे सेल करने के लिए जब एंट्री बनाते हैं, ठीक इसी टाइम पे देख सकते हैं कि इधर से सीई में देखिए, मतलब लाल जोन को देखिए, ये बड़ा है या फिर पी मतलब ये ग्रीन, ये बड़ा है, कौन सा बड़ा है, इधर से ग्रीन बड़ा है। पहले वाला पिक्चर में क्या था कि लाल भरा था, लेकिन अब क्या है कि चेंज होके कुछ सेकंड्स का डिफरेंट, इधर 26 है, 9:26, और इधर देखिए 9:27। हर मिनट डेटा चेंज हो जा रहा है। ठीक है, हर मिनट चेंज हो रहा है, तो इसीलिए डेटा पे पूरा का पूरा कभी नहीं भरोसा करना चाहिए। 100, 50 और 100 का सेटअप में हम लोग जब एंट्री बना रहे थे, तभी इधर से डेटा बोल रहा है कि इधर से अभी ग्रीन घुस रहा है, मतलब क्या, इधर से अभी पीई सेल हो रहा है। ठीक है, ये तो सेल का चार्ट है, चेंज इन प्रोफाइल ये तो ऑप्शन सेलर्स के हिसाब से चलता है, तो इसीलिए इधर से हम लोग को दिख रहा है कि इधर से बाइंग आ सकता है, एक पॉसिबल है, मतलब क्या दोनों ही लगातार आ रहे, तो एक लड़ाई लगेगा इधर और मार्केट इधर पर थोड़ा क्रिंच और साइडवेज जा सकता है, तो इसीलिए हम लोग ने इधर एंट्री नहीं बनाए और ठहर गए। अब देखिए मार्केट सीधा का सीधा ऊपर भागा, ये वाला एसएल को हम लोग का काट देता। अब देखिए इधर से ग्रीन भी बढ़ गया, मतलब क्या कि इधर से देखिए ग्रीन भी घुस गया, तो इधर से ग्रीन भी बढ़ गया। डेटा हम लोग को दिखाता है कि मार्केट में क्या हो चुका। ठीक है, लेकिन हम लोग का एसएलएनटी का कॉन्सेप्ट बताता है कि मार्केट में क्या होने वाला है। दो, यही दो डिफरेंट होता है मार्केट में। तो इसीलिए हम लोग इधर से ठहर गए और देखिए मार्केट ऊपर गया और ये वाला जोन में पहुंच गया, और ये वाला जोन में पहुंच के जब हम लोग को रेड कैंडल दे रहा है प्रॉपर एंट्री बनाने के लिए, तो हम लोग को दिख रहा है इधर से कि सी बहुत बड़ा है, सी सेलिंग बहुत बड़ा है और पी सेलिंग छोटा है, मतलब क्या इधर से सेल मोमेंटम आना सो मच पॉसिबल। 100 उतरा, 50 ऊपर गया और अभी और 100 उतरेगा, ये वाला मोमेंटम सो मच इजीली पॉसिबल। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग प्रिपेयर्ड हो गए कि इधर से अब एक सेल मोमेंटम पकड़ने के लिए, और सेल मोमेंटम जब भी पकड़े फिर देखिए सेल मोमेंटम आ भी चुका। अभी प्रॉपरली टारगेट हिट नहीं हुआ, तो इधर से फिर से देखिए एक सेल आ रहा था, मतलब एक बाइंग आ रहा था, क्योंकि इधर से एक बाइंग बढ़ चुका है। ठीक है, इधर से जब बाइंग बढ़ चुका, मतलब पी सेलिंग बढ़ चुका है, तो इधर से इसीलिए बाइंग आएगा ना, तो इसीलिए हम लोग को कुछ भी तरीके से इधर से जब एंट्री बना लिए, तो इसका करीब करीब छोटा छोटा प्रॉफिट पकड़ के हम लोग को एग्जिट करना होता है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। हम लोग का एसएलएनटिंग के कॉन्सेप्ट के हिसाब से इधर का एसएल को मार्केट पूरा का पूरा हिट करेगा। ठीक है, ये वाला नीचे का एसएल को मार्केट हिट करेगा, ये वाला अभी साइडवेज मोमेंटम जा रहा है, क्योंकि देखिए ये तो सेलर्स के हिसाब से चलता है, तो सेलर्स को पता है कि कितना भी टाइम डिके करवाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कितना भी टाइम डिके हो जाए उनका ही फायदा होता है। फिर मार्केट अल्टीमेटली इधर जो एसएल पेंडिंग है इसको ही मार्केट खाने आएगा, और डेटा तो इजीली बता रहा है डेटा कि इधर से सेल आएगा, लेकिन देखिए अभी मार्केट साइडवेज मोमेंटम देना शुरू कर चुका है। तो बस यही था आज का वीडियो, आशा है कि समझ लिए आप लोग, और अच्छा लगा कि ये डेटा को भी मैंने नया सीखा और मेरा भी थोड़ा बहुत काम आसान हुआ, अच्छा भी लगा, नहीं तो इधर हम लोग एंट्री बना लेते और लॉस कट जाता। बस थैंक्स फॉर वॉचिंग, यही था आज का वीडियो, फिर मिलते हैं अगले दिन।